राम राम बच्चों, गुड मॉर्निंग। राम राम। ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही है कोई भी। ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं अपने चैप्टर की। हम अपना चैप्टर निकाल लेते हैं। पाठ का नाम है भोजन के। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा वो सब यहाँ देख चुके हैं। हम इसका पूरा कर चुके हैं। हम इसको हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। ठीक है, तो हम टॉपिक लेके चलेंगे। टॉपिक उठाएंगे एक टॉपिक, उसको लेके फिर उसके बारे में आप। ठीक है, जैसे पहला पाठ का नाम ही क्या है, भोजन के घटक। आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैं बोलूंगा। ठीक है, आप कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा सिर्फ। पाठ का नाम है भोजन के घटक। इससे क्या समझोगे, भोजन है हमारे पास, उसमें क्या क्या चीज है। भोजन तो हमारे पास है, उसमें क्या क्या चीज है। भोजन के अंदर क्या क्या होता है, जो हम खाते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। पहले ये समझो भोजन क्या होता है। भोजन क्या होता है, जो भी चीज हमारे शरीर के लिए क्या हो जरूरी हो, जो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है ताकि हम बीमार ना हो, वो सभी चीज जो हम खाते हैं वो सभी चीज क्या है, भोजन। क्या हो वो, ठीक है। अब भोजन के घटक, घटक क्या होते हैं बेटा, भोजन के अंदर क्या क्या चीज होती है। भोजन के अंदर क्या क्या चीज होती है। ठीक है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, वसा होते हैं, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होते हैं, और उसमें पानी होता है। ठीक है, और रुक्सांश, एक रुक्सांश होते हैं, आहारी रेशे, उनको बोलते हैं आहारी रेशे, वो होते हैं। ये भोजन के घटक है। अब इस पाठ में यही पढ़ेंगे भोजन क्या होता है, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। भोजन हमें दो तरह से मिल सकता है। भोजन हमें दो तरीके से मिल सकता है। एक तो भोजन हमें मिलेगा पेड़ पौधों से, जैसे फल के रूप में, फूल के रूप में, पत्तियों के रूप में, जो हम खा सकते हैं। ठीक है, या फिर जड़ के रूप में। एक तो ये है भोजन के घटक। ठीक है, इस रूप में मिलेगा, उसको बोलेंगे भोजन के घटक, जो पौधे के रूप में मिलेगा। या फिर हमें जानवरों से मिल सकता है, दूध, दूध हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गए, तेल हो गया, ये हमें जानवरों से मिलता है। ठीक है, ये भोजन में, भोजन के कितने स्रोत हैं, दो स्रोत हैं। एक तो पेड़ पौधे और एक है जानवर। एक पेड़ पौधे हैं, दूसरा जानवर। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, जो अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी हम खाते हैं, उनमें क्या होता है। एक ये टॉपिक है, एक पॉइंट, एक टॉपिक है हमारा, एक हेडिंग है, हेडलाइन है। उसमें क्या बताया गया है, जो अलग अलग चीजें खाते हैं, जैसे सरसों का साग खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, फिर दूध पीते हैं, और उसके अलावा सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, हलवा पूरी, जो भी हम खाते हैं, उनमें क्या क्या होता है, ये उनमें क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, जैसे हमने कोई भी खाना लिया, जैसे हमने कोई भी खाना लिया, जैसे हमने आलू लिया, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। हमने दूध लिया, दूध में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। जैसे हमने हरी पत्तेदार सब्जी ली, उसमें विटामिन भी होते हैं, रुक्सांश भी होता है। ठीक है, पानी लेंगे तो पानी में सिर्फ पानी होता है और कुछ नहीं होता। पानी में सिर्फ अकेला पानी है, वो ना उसमें प्रोटीन है, ना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ना वसा है, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे हम हलवा खाते हैं, हलवे में क्या है, घी है, घी में क्या, ये किसमें क्या क्या होता है, घी में वसा होती है, तो उसके अंदर वसा है। तो ये सभी के सब हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर बताया। ठीक है, उसके बाद अलग अलग चीजें हमने, जैसे पंजाब में क्या, मक्की की रोटी फेमस है, राजमा, सरसों का साग, दही, दूध दही फेमस है पंजाब में। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, कुंदरू और मिठा घी साग, ये सभी पसंद है इसमें। उसके बाद पोषक, एक पॉइंट आता है बेटा, पोषक। पोषक क्या होता है, जो चीजें भोजन में प्रेजेंट है, जो भोजन में है, जो हमारे लिए अच्छी है, जो हमारे लिए अच्छी। अच्छा ये कहो, अगर भोजन में कुछ खराब चीज हो भोजन के अंदर, क्या हमारे लिए अच्छी होगी, नहीं होगी ना। तो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमारे लिए पोषक, उसको हम पोषक नहीं बोलेंगे। वो सभी चीजें जो भोजन के अंदर होती हैं, उनको हम बोलते हैं पोषक। क्या बोलेंगे, पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व होते हैं 6 प्रकार। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, रुक्सांश, जल। ठीक है, ये होते हैं हमारे पोषक। अब पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, और
हमारे पास प्रोटीन है, तो उनके लिए टेस्ट होता है। टेस्ट कौन सा? उनका परीक्षण कि कैसे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हमारे जो खाना है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास परीक्षण है। हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई खाने की वस्तु है, अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे? आयोडीन का सोल्यूशन, क्या आयोडीन का विलियन डालेंगे। हमने डाला था ना एक शीशी में आयोडीन का विलियन, उसके अंदर जब हमने आलू के ऊपर डाला था तो ब्लैक कलर का था, तो जो ब्लैक कलर बताता है कि उसके अंदर क्या है, आयोडीन, उसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर वसा है, किसी खाने में वसा है, वसा मतलब चिकनाई है किसी खाने में, तो कैसे पता चलेगा? उसे पता चलता है जब हम पेपर के अंदर उसको रख के उसको रब करते हैं, दबाते हैं। अगर वो पेपर चिकना हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, उसका पारदर्शी हो गया, पर दिखने लग गया, तो क्या उसके अंदर क्या पता चलेगा? उसमें वसा है, ठीक है। उसके अलावा एक हमेशा प्रोटीन होता है, प्रोटीन के लिए भी टेस्ट होता है, परीक्षण होता है। एक परख नली में हम जो भी हमें जिसके ऊपर भी रिएक्शन करनी है, जो भी हमें चेक करना है इसके अंदर भी इसके अंदर प्रोटीन है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस परख नली में वो चीज़ लेंगे, उसके अंदर डालेंगे कॉपर सल्फेट की 10 बूंदे, CuSO4 की 10 बूंदे डालेंगे। उसके बाद 2 बूंदे डालेंगे कास्टिक सोडा की, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अगर वो बैंगनी कलर आ गया, बैंगनी रंग जिसका उसका आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है? उसमें प्रोटीन है। हमने क्या था दूध के साथ में, क्या था ना हमने दूध के साथ में, तो ये सभी उसके क्या थे? टेस्ट थे, बताओ उसके परीक्षण थे, ठीक है। उसके बाद मंड का परीक्षण, मंड मतलब स्टार्च, मतलब कार्बोहाइड्रेट, उसका परीक्षण कैसे करेंगे हम? मैंने बताया तनु आयोडीन विलियन डालेंगे 2-3 बूंदे, खतर पता है कैसा हो जाएगा? नीला या काला रंग हो जाएगा, उसे पता चलता है इसमें क्या है? मंड है, स्टार्च, ठीक है। उस मंड का टेस्ट कर लिया हमने। फिर प्रोटीन का टेस्ट कैसा होता है? बैंगनी रंग आता है प्रोटीन में, बैंगनी रंग आता है, ठीक। हमने कॉपर सल्फेट की दो बूंदे कॉपर सल्फेट विलियन की और 10 बूंदे कास्टिक सोडा की डाली, ठीक है। तो किसका कौन सा कलर आया? बैंगनी कलर आया हमारे पास, बैंगनी। तो क्या पता किसे पता चला? इसमें प्रोटीन है। वसा के लिए परीक्षण क्या है? कागज में टुकड़े में लपेट कर देखेंगे ध्यान से उसको, तो क्या होगा? कागज से टुकड़ा, उसमें ना डब्बे बन जाएंगे जिसके धुंधला प्रकाश दिखाई देगा उसके अंदर। डब्बा मतलब उसमें अगर तुम खुद देखोगे ना पेपर को अपने बालों में रखकर, तो बालों में अगर तेल लगा रखा है तुमने, तो क्या डब्बा बन जाएगा तेल का, तो इससे क्या पता चलता है कि बालों में हमारी वसा है, चिकनाई है, ठीक है, ये पता चलता है ना। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद एक पॉइंट आता है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? जो अलग अलग पोषक हम लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में उसका उपयोग क्या है? क्या करते हैं हमारे शरीर के? तो हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें बीमार नहीं होते, हमें हष्ट पुष्ट रखते हैं, ठीक है, हमें ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा, ठीक है। ये काम है हमारे शरीर में। पानी का काम करते हैं। नुकसान का काम क्या है? जो हमारे शरीर में खा रहे हैं उसको पचाना, उसको पचाने में हेल्प करना। विटामिन का काम क्या है? ताकि हम बीमार ना हो, उसके लिए हमें विटामिन चाहिए, ठीक है। प्रोटीन का काम क्या है? हमें अगर मोटा होना है, ताकतवर होना है, तो हमारे लिए प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है। अगर हमें ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, तो हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये सभी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की ज़्यादा ऊर्जा होती है, ये हमें हमने पढ़ा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 6 होते हैं मेनली, ABCDE विटामिन ए जो होता है उसका देखो, मैंने तुम्हें नाम नहीं बताया तुम्हें। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनोल, ठीक है। रेटिनोल नाम होता है, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में था नहीं, इसमें था नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। वो एडवांस होता, बहुत बड़ी क्लास पे रहता, इसलिए मैं तुम्हें बताया। विटामिन बी का भी नाम होता है बेटा, विटामिन सी का भी नाम होता है, विटामिन डी का भी नाम होता है अलग से, विटामिन ई और एफ का भी नाम होता है अलग से, ठीक है। तो विटामिन ए क्या कहाँ से मिलता है हमें? जो हमारे पपीता फल होते हैं, फलों से विटामिन ए मिलता है। उसका उपयोग क्या है? हमारी आंखों को अच्छा रखने के लिए, हमारी आंखों को, हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए उसका उपयोग है। उसी कमी से होगा क्या? हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, धुंधली हो जाएगी, हमें दिखना कम हो जाएगा। फिर विटामिन बी होता है, उसी कमी से होती है, बेरी बीमारी होती है इस कमी से। विटामिन ए की कमी से धुंधली होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। विटामिन बी हमें मिलता कहाँ से है? खाने से मिलता है, या फिर हमारा शरीर खुद बनाता भी है विटामिन बी, ठीक। हमारा शरीर का जो फिकल मैटर है, जो बड़ी आग है ना, वो हमारे शरीर में विटामिन बी बनाती है, अपने आप बना लेती है। तो अगर विटामिन बी की कमी हो जाएगी ना, तो भूख लगना बंद हो जाएगी, ठीक है, और कमजोरी आ जाएगी शरीर में।
विटामिन बी की कमी से कमजोरी आती है, भूख लगाना बंद होती है, बेरी बेरी बोलते हैं इसको, बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी ज़्यादा करके क्या होता है। फिर विटामिन सी, एक ऐसा विटामिन जो गर्म करने पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो विटामिन सी होता है बेटा, ऐसा विटामिन जो गर्म करने पर खत्म हो जाता है, वो विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से मिलता है, किससे मिलता है, खट्टे फलों से मिलता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से होती है सकरवी, एक बीमारी होती है सकरवी, जिसमें मसूड़ों में खून आता है, वो बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, उसके अलावा विटामिन डी, विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से, किससे मिलता है, सनलाइट से मिलता है। हमारी जो स्किन है, हमारी जो खाल है, वो अपने आप बना लेती है, क्या करती है, अपने आप बनाती है, विटामिन डी बनाती है, सूरज के प्रकाश में अपने आप विटामिन डी बनाती है। या फिर हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध से भी विटामिन मिलता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से बेटा रिकेट्स हो जाती है, हमारे जो हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए ना तो हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलेगा, समझ गए यहाँ तक। फिर विटामिन ई होता है, विटामिन ई, विटामिन ई बेटा हमें मिलता है मछली के तेल से। ठीक है, हमें चिया सीड से, जो सीड जो अनाज होता है, अनाज में जो बीज होते हैं, उनके बीज खाने से हमें क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई का साइंटिफिक नाम होता है टोकोफेरोल। ठीक है, अगर उसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारी जो स्किन होगी वो फटने लग जाएगी, स्किन फटने लग जाएगी, उसमें हमारे होंठ फटने लग जाएंगे। ठीक है, अगर विटामिन ई नहीं मिलता है, कहाँ से पता चल गया, मछली के तेल से विटामिन ई मिलता है। ठीक है, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो क्या होगा, हमारी स्किन फटने लग जाएगी। ठीक है, और हमारी जो ये जीभ, ये हमारी जीभ है, हमारी जो होंठ है, ये फटने लग जाएंगे अपने आप। ठीक, हाँ, तो ये विटामिन ई की कमी से होता है बेटा। उसके बाद विटामिन के, विटामिन के क्या होता है बेटा, विटामिन के हमें मिलता है बेटा, कहाँ से मिलता है विटामिन के, दूध, दही, घी, इन सब से हमें विटामिन के मिलता है। इसमें हरी पत्तेदार सब्जी आ जाती हैं। ठीक है, उनसे विटामिन के मिलता है। विटामिन के ना क्या होगा, हमारे शरीर को बहुत ही कम अमाउंट में विटामिन हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, बहुत ही कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें विटामिन। जिस ज़्यादा हमें दूध दही चाहिए उतना विटामिन के नहीं चाहिए हमें ज़्यादा। ठीक है, विटामिन के अगर कमी हो जाए ना हमारे शरीर में तो ना उसको बोलते हैं अरक्तता, मतलब खून की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। ठीक है, खून अगर कहीं से कट गया ना तो बाहर निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा, बंद होगा ही नहीं। तो विटामिन के का होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, नहीं तो मृत्यु भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो वसा होती है, सुनो भी ध्यान से, सुनो 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 के बेटा, जो वसा होती है, वसा में बेटा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा होती है, वसा में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें एक बार में 4 किलो कैलोरी देता है 1 ग्राम में, और वसा हमें 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी देती है। ठीक है, 9 किलो कैलोरी वसा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देती है। उसी तरह अगर वसा हम ज्यादा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हमें फैटी हो जाएंगे, अब ओबेसिटी आ जाएगी, मोटापा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें नॉर्मलाइज खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कम कम, मतलब ज्यादा इतना नहीं खाना चाहिए कि हमारा पेट भर भी जाए और हम खाते भी रहे तो हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा। उसके बाद जो प्रोटीन होता है, हाँ, जो प्रोटीन होता है बेटा, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमें मिलता है बेटा इससे, दूध से, दही से, सोयाबीन से, सबसे ज्यादा प्रोटीन। बस सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन दिवाकर, सबसे ज्यादा प्रोटीन बेटा हमें सोयाबीन से मिलता है। किससे मिलता है, सोयाबीन से। फिर मांस से मिलता है प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर में मसल्स बनाता है बेटा, मसल्स मतलब ये जो हमारी मसल्स है ना, अगर किसी को बॉडी बिल्डर बनना है तो पता होगा ना, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं बेटा। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के लिए मैं दूध, दही, सोयाबीन, सोयाबीन की आती है ना बॉडी, छोटी छोटी बड़ी आती है सोयाबीन, वो खानी चाहिए। ठीक है, और दालों में प्रोटीन होता है, दाल, हाँ, पालक की सब्जी बनती है तो दाल के अंदर पालक डलती है। नहीं सर, ये सच में जाके
बस ठीक, आज के लिए बस इतना ही, आगे निकल सकते हैं, ठीक है बस करेंगे कल।